Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let Pn be statement 2n less than n factorial where n is a natural number, then Pn is true for. Clear? लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट Pn है हमारे पास वो किस तरीके का है? Pn जो स्टेटमेंट हमारे पास चल रहा है ये चल रहा है 2n लेस देन n फैक्टोरियल. क्लियर? अब हमें देखना है कि ये किस नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा. क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1. ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से. क्लियर? तो सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ. तो n इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो देखो LHS कैसा आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा. और RHS में बात करें 1 इंटू या 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो ये ट्रू है क्या हमारे पास? नहीं है. 2 तो 1 से ग्रेटर होता है ना, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? फॉल्स हो गया. ठीक है. अब ऐसे हम बात करें सेकेंड फॉर n इक्वल टू 2. अगर n 2 लूंगा मैं तो LHS कितना आएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. RHS की बात करें 2 फैक्टोरियल ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा. तो ये भी कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. 4 जो है 4 के इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता. क्लियर? थर्ड देखें हम फॉर n इक्वल टू 3. n इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा. RHS में बात करें 3 फैक्टोरियल हमारे पास आएगा तो 3 फैक्टोरियल कितना देगा? 3 फैक्टोरियल 6 देगा. ठीक है. तो ये भी कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. फिर लास्ट देखें हम इसमें फॉर n इक्वल टू 4. तो n को अगर मैं 4 रखूंगा तो LHS कितना होगा 2 इंटू 4 8. और RHS की बात करें 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास 24. 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा. तो ये हमारे पास कैसा चल रहा है? ये ट्रू चल रहा है. क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें n की वैल्यू अगर मैं 3 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा तो हमेशा हमारे पास ये स्टेटमेंट जो गिवन है 2n लेस देन n फैक्टोरियल सेटिस्फाई होगा. n ग्रेटर देन 3 के लिए कोई भी नेचुरल नंबर आप लो, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा? यहाँ पर ट्रू होगा. ठीक है. अब देखिए इसको हम क्या करें आगे. अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर रहा हूँ तो हमें क्या करना होता है? पहले तो किसी भी एक पॉइंट पे उसको ट्रू देखना होता है जो कि हो चुका है. अब इसके बाद जो हमारी स्टेप होती है उस स्टेप में हम क्या किया करते हैं, एक के लेके है ना n इक्वल टू के लेके उस पर स्टेटमेंट को ट्रू लेते हैं. ठीक है. तो ये हमने किया यहाँ पर लेट n इक्वल टू के Pn इज ट्रू. हम क्या करते हैं n इक्वल टू के लेके जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको ट्रू अज्यूम कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2k लेस देन k फैक्टोरियल. और लास्ट स्टेप होती है हमारे पास कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आया है n इक्वल टू के लेने पे हमें इसको ट्रू करना है, या जो गिवन स्टेटमेंट है इसे ट्रू करना है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए. ठीक है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बोथ साइड k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमने क्या किया? बोथ साइड k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया. तो ये ऐसा हो गया हमारे पास. ठीक है. k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल. अब RHS को अगर आप देखेंगे तो RHS हमारे पास कैसा बन जाएगा? k प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा. ठीक है. 2k k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. अब देखो हमें क्या लाना था? हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसे ट्रू लाना है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए. इसका मतलब RHS में तो k प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया. LHS में क्या चाहिए? 2 इंटू के प्लस 1. तो मैंने क्या किया? हमारे पास k के साथ चल रहा है. हमारे पास अगर हम बात करें हम यहाँ पर n इक्वल टू के पे चल रहा है और k कैसा चल रहा है? k जो है वो 3 से तो ग्रेटर ही होगा हमारे पास. ठीक है. 3 से ग्रेटर के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 3 तक तो ये स्टेटमेंट ही कैसे चल रहा था? फॉल्स चल रहा था. तो देखो LHS में से अगर मैं k को हटा भी दूंगा तब भी जो LHS है वो RHS से तो हमारे पास लेस ही रहेगा ना. LHS पहले से RHS से लेस चल रहा है. उसमें से मैंने क्या किया? k को भी एलिमिनेट कर दिया. तो इसका मतलब जो LHS है वो और हमारे पास रिड्यूस हो गया. तो LHS जो है वो RHS से तो लेस होगा ही सही. क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारे पास 2n लेस देन n फैक्टोरियल कैसा हो जाता है? सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है. लेकिन n क्या लेना है हमको? n ग्रेटर देन 3 लेना है. क्लियर? तो ये बता देते हैं हम यहाँ पर. सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 3. ठीक है. 3 भी नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमारे पास. तो सभी के लिए क्या होगा? स्टेटमेंट जो गिवन है Pn ये हमारे पास ट्रू होगा. क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.